स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पनामा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो पनामा की इस्तमुस के पार अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। 2, पनामा नहर अटलांटिक एवं प्रशांत महासागरों के बीच ऊंचाई के अंतर को प्रबंधित करने के लिए एक परिष्कृत अवरोध प्रणाली का उपयोग करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, केन नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों की उत्तर पश्चिमी ढलानों से हुआ है। 2, इसे दुर्लभ साक्षर पत्थर के लिए जाना जाता है। 3, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बावस, देवार, कैथ, बैंक, कोपरा और बेयरमा शामिल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, दुर्लभ मृदा धातुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत की विश्व के दुर्लभ मृदा अयस्कों में 1/3 से अधिक तथा इसके उत्पादन में लगभग 70% की हिस्सेदारी है। 2, कजाकिस्तान दुर्लभ मृदा तत्वों के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है तथा यहाँ 17 ज्ञात दुर्लभ मृदा तत्वों में से 15 मिलते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चीन की विश्व के दुर्लभ मृदा अयस्कों में 1/3 से अधिक तथा इसके उत्पादन में लगभग 70% की हिस्सेदारी है, जबकि भारत अपने आयात का लगभग 60% बीजिंग से प्राप्त करता है, अतः कथन एक सही नहीं है। अगला प्रश्न है, द फोकस LAC प्रोग्राम को प्रायः किस संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है? ए, भारत एवं स्कैंडिनेवियाई देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। बी, लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार संवर्धन पहल। सी, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर सीमावर्ती बुनियादी ढांचे तथा कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों का समाधान करना। डी, भारत एवं बांग्लादेश के बीच सैन्य सहयोग बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार संवर्धन पहल। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण चट्टानों को काटकर लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। 2, एलिफेंटा गुफाएं पश्चिमी भारत में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है, जिसके तहत 2 पहाड़ियां शामिल है जो एक संकरी घाटी से पृथक होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी पूर्वी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। 2, इसका उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र काकेशस पर्वतों से ढका हुआ है। 3, पानी, रेत, गैस और तेल के साथ उद्वारित मिट्टी के ज्वालामुखी इस क्षेत्र की एक अनूठी विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उपर्युक्त विवरण से सबसे अधिक मेल खाता है? ए, अजरबैजान, बी, कजाकिस्तान, सी, तुर्कमेनिस्तान, डी, जॉर्जिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अजरबैजान। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सी, तपेदिक एवं फेफड़े के रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संघ, या डी, तपेदिक एवं फेफड़े के रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक, यह मध्य यूरोप का एक छोटा पहाड़ी देश है जो आल्प्स पर्वतों, झीलों और घाटियों के लिए जाना जाता है। 2, यह एक स्थलरुद्ध देश है जिसकी सीमा फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और लिechtenstein से लगती है। 3, यह यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उपरोक्त विवरण से सबसे अधिक मेल खाता है? ए, स्विट्जरलैंड, बी, फिनलैंड, सी, नॉर्वे, डी, स्वीडन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ISFR को भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1987 से द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। 2, देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। 3, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शेष 3 राज्य मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। 2. इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में हरित हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।